मनुष्य अपने नियम को तोड़ के अधर्म की मार खाएगा तो न नियम पे आ जाएगा, और नहीं तोड़ेगा तो अधर्म की मार नहीं पड़ेगी। तो बंधुओं, नियम लेने से तुम धर्म के रास्ते पर लग जाओगे और धर्म मार्ग मिल जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारा धीरे धीरे ये पुद्गल जो आज तुम समझो, जो पूजन करते हो तुम लोग, कितनी जल्दी जल्दी करते हो, कितनी जल्दी जल्दी करते हो, इतनी जल्दी करते हो तो कुछ समझ में नहीं आता हैं? जैसे थाली में लपसी रखते हो और चम्मच से चाटते हो, ऐसी पूजा चाटते हो। नहीं, एक एक शब्द पूजा का, एक एक शब्द पूजा का सुनाई देना चाहिए, और पूजा का शब्द तुमको आपके अंदर प्रवेश करना चाहिए। समझो, देखो, जब भगवान की हम पूजन करते हैं तो मन से, वचन से, काय से अर्पण होते हैं। किससे अर्पण होते हैं? अर्पण होते हैं, और हमारी दिव्य दृष्टि भगवान के समक्ष रहती है। हमारा भाव भगवान के प्रति रहता है, उनके गुणों के प्रति रहता है, उनके प्रतिबिंब को हम अपने अंदर बसाते हैं और पूजन करते हैं, तो हमारी भावना कहीं ना जाए, भगवान के प्रति रहे। और जब भगवान के प्रति तुम्हारी भावना रहेगी, एक एक शब्द चुनना रहे, और तुम एक एक शब्द को चुन के अपने बोलते जाओगे और स्वाहा करते जाओगे, तो उसका तुम्हें ज्ञान मिलेगा, फल मिलेगा, है ना। और तुमने ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा जल्दी जल्दी करते, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो पूजन बड़ी विधि विधान से कीनी चाहिए, है ना, पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ, विवेक के साथ, क्रिया के साथ करना चाहिए, और बिल्कुल एक एक शब्द चुनते हुए बोलना चाहिए। देखो, एक ही पूजन में कितना समय लगता है। जब 2-3 पूजन करोगे तो तुम्हें ज़्यादा समय लग जाएगा। समझो, जो तुमने पूजन की है उसका फल तुम्हें मिलेगा। फिर समझिए, जब तुम इस तरह से पूजन करोगे तो ये पूजन में भी तुम्हारी बाधा आएगी। फिर ना मालूम घर में कौन बीमार हो जाए और तुम पूजा करते मिल जाओगे, घर वाले कहेंगे जल्दी चलो, ऐसा ऐसा हो गया। यदि तुमने उनकी बात को सुनकर जल्दी कर लिया तो तुम्हारा फल की प्राप्ति खत्म हो गई, और तुमने उनकी बात को नहीं सुना। जिस तरह से हम पूजन कर रहे हैं, हमने उसी तरह से जो पूजन की, मैं उसी तरह से करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, तो तुम्हें फल की प्राप्ति मिल जाएगी। तुम्हारा फल अधूरा नहीं रहेगा। बंधुओं, समझो, देखो, ये नियम बहुत तगड़ा होता है, हर जगह कसौटी पे कसता है, और कसौटी से तुम्हें खरा उतार देता है, तुम सच्चे उतर जाते हो। तो पूजन को एक एक शब्द से चुनकर करना चाहिए, जल्दी पूजन में नहीं करना चाहिए। क्या कहते हो, आ रहे भाई चलना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ में, अभी हाल 15-20 मिनट पूजा करके आ रहे हैं। 15 और 20 मिनट में पूजा करके आए तो इन्हें लपसिया चाटने का पूजा करने, इन्हें स्वांगा करने पूजा को। तो देखो, आज क्या है, मनुष्य पूजा का स्वांग कर रहा है। पूजा का क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। पूजा नहीं कर रहा है, ढोंग कर रहा है। अरे सारे फल तो पूजन में मिल जाते हैं। यदि तुमने अच्छी विधि विधान से पूजन को किया, चोरी के साथ एक एक शब्द को अपने अंदर विराजमान किया, तो समझो तुम्हारी पूजन कितनी हितकारी है। जब तुम्हारी पूजन हितकारी बनोगे
उसी तरह से हमको भगवान की चाप देना है, वो भी बड़े उसी सुर से। तुम क्या है, माला लेते हो, सट 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 बधा दे, 5 ही मिनट नहीं होते वो पूजा माला हो जाती। नहीं, जिस भगवान की पूजन की है मैंने, उन्हीं भगवान की माला फेरना पड़ती है। जो मूलनायक प्रतिमा होती है जिस वेदी की, उस वेदी पे पूजन करी, उसी मूलनायक की माला उनके नाम की फेरी जाती है। समझ लो मैंने आदिनाथ भगवान की पूजन की, तो अब हमको बाद में पूजा होने के बाद में माला फेरना है, जरूरी है। तो कितने सुर से पूजा को, उनका नाम से माला को फेरना चाहिए, और कच्चे सूत की माला लेना चाहिए। गुरियों की माला नहीं, कोई माला नहीं, कच्चे सूत की माला ये काम करती है, ये लाभ देती है। जब ये बंधन को बांधती है, मिटाती नहीं है। समझिए, जब माला को मैंने लिया, भगवान को अपने दिव्य दृष्टि में बैठाला, अंदर बैठा लिया, तो फिर भगवान का हम स्मरण करते हैं। किस तरह करना चाहिए? ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। छठकाई गुरिया। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दूसरा सटक गया, इतने में तुम्हारी माला हो जाती। अब 2 ही सटके भी। तो देखो, माला को इस तरह देना चाहिए, हर ओम शब्द केसर निकलना चाहिए। ओम शब्द ये बीराक्षर है, केसर निकलना चाहिए। इसमें 24 तीर्थंकर विद्वान होते हैं। समझो, जब तुम्हारा इस सुर से माला फेरेगी तो तुम्हारी माला हितकारी होगी। बंधुओं, इस तरह से हमने माला को फेर लिया। इस माला देख लेना, ये माला कितना समय लेती है। हो सकता कि आध घंटे ले जाए। घबरा जाओगे तुम, लेकिन नहीं घबराना है। हमने 3 घंटे का नियम ले लिया है, या 2 घंटे का नियम ले लिया है, लग जाने दो नियम 2 घंटे। लेकिन हम जब विधि विधान से भगवान की पूजन माला सब करेंगे, उसका फल हमें मिलेगा। देखो, तुम बंजर नहीं बन पाओगे, अभी सारे बंजर हो। जिनालय में जाकर के अपना सिर पटकते हो, कुछ नहीं करती हो, तुम्हारी दर्शन विधि सही नहीं है। देखो बंधुओं, जरा सुख के पीछे, जरा से लालच में तुम अपना जीवन का सुख फेंक देते हो। समझो, जरा सी लालच में, जरा सी सुख में जीवन का चक्र फेंक देते हो। बंधु, लालच को अपने पास कभी नहीं बुलाना, कभी लालच को अपने पास नहीं बुलाना, और सुख की कभी कामना नहीं करना। जरा सुख की कभी कामना नहीं करना। समझिए, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। जो तुम देख नहीं पाओगे वो देखने को मिल जाएगा। इस तरह से भगवान की जब पूजा करोगे, भगवान के 3 प्रदक्षिण दोगे, समझो, शास्त्रों का ध्यान करोगे, एक एक शब्द का उच्चारण अपने अंदर उतारो,
क्योंकि हमने इतने घंटे का समय खो दिया है, तुम्हारा मन तो जा ही नहीं सकता है। तो देखो बंधु, तुम सच्चे श्रावक बन जाओगे। उस जत्सा जो श्रावक बनता है वही भगवान के पास पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है, समझो। इसलिए तब इस मनुष्य का फल मिलेगा तुम्हें। ये सोचो तुम मनुष्य गति कैसे मिली है, ये किस प्रकार से मिली है, और मैं आकर के भूल गया। मनुष्य गति को पाकर मनुष्य गति को भूल गया हूं मैं मिथ्यात्व मार्ग में पड़ गया हूं, मैं लालच में पड़ गया हूं, समझो, आलस में पड़ गया। मैंने सब खो दिया, कुछ नहीं पाया, जैसा आया जैसा चला गया। तो बंधु, ये मनुष्य गति कैसे मिली तुमको? तुमने कैसे प्रयास किया होगा? कितनी योनियों में गए होगे तुम, कहाँ कहाँ भटके होगे तुम, कहाँ कहाँ की तुमने ठोकर खाई होगी, दर दर की ठोकर खाई होगी। कहाँ कहाँ तुम कीड़े मकोड़े बने होगे, कहाँ कहाँ तुम नालियों में पड़े होगे, कहाँ कहाँ तुम विष्ठा के कीड़े बने होगे, वृक्षरोपण वृक्ष बने होगे। समझो कैसे ये मनुष्य गति मिली, कैसे मैंने पाया, कितनी योनियों को धारण किया मैंने, जब इस मनुष्य गति को पाया। और आकर के इस मनुष्य गति को तुमने आलस और लालच में खो दिया, जरा के सुख में खो दिया, अनंत सुख की प्राप्ति को खो दिया। बंधु, समझो अपने मन से, अनंत सुख की प्राप्ति बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती। ये तुम्हारे जो मनुष्य पर्याय चल रही है, ये जरा सुख के लिए चल रही है, जरा सुख में तुम फूल जाते हो। यदि नए वस्त्र बन जाता तो फूल जाते हो, मैंने नए वस्त्र पहन लिया, समझो। इस नए वस्त्र में नहीं फूलना है, वो वस्त्र धारण करना है जो कभी फटे ना। बंधुओं, ये बसने वाले हैं, फटने वाले हैं, ये नहीं पहनना है, वो वस्त्र पहनना जो कभी ना फटे। हम सम्यक दर्शन का वस्त्र ना क्यों ना पहने, इसी में सब प्राप्ति हो जाएगी हमारी, समझो ना। इसी से सब कुछ मिल जाएगा, ये कभी गिरने नहीं देगा मनुष्य को। याद करो, किसी नाली में देखना, जहाँ गंदगी पड़ी हो वहाँ जाके बड़े गौर से देखना, वहाँ जब कीड़े बिलबिलाते हैं, कैसे बिलबिला रहे हैं, देख के तरस आ जाता है। इन्होंने ये योनि पकड़ी, ये कैसी नालियों विष्ठा में लौट रहे हैं, देखा नहीं जाएगा। ये बंधु, ये जीव कहाँ जाएगा फिर? ये जीव कहाँ जाएगा? नालियों घूमेगा, विष्ठा में भिड़ेगा। समझो, देखो जिस गति में जीव पहुंच जाता वो गति भी अच्छी हो जाती है। एक सेठ जी बहुत धर्म करते थे, बहुत धर्म करते थे, लेकिन माया का धर्म करते थे, मायाचारी का धर्म करते थे। लेकिन जब इतने ज्ञानी थे कि हर चीज़ बता भी देते थे, उसके बाद भी उनके भाव अच्छे नहीं थे, उसी में बिगड़ गए। जब उनकी आयु कर्म का उदय आ गया तो अपने बच्चे से बोलते हैं, बेटे हम इस योनि में जाएंगे,
हम इस कलर के होंगे। मैं भिष्टा खाता हूँ, मिल जाए तो हमको मार देना, मैं भिष्टा ना खा पाऊँ। बच्चा बोला, पिताजी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये तुम? मैं सुन के तो दंग रह गया। तुम इतना धर्म करते हो, सब कुछ करते हो, पिताजी तुम ऐसी योनि में जाओगे कि भिष्टा खाओगे, फिर तुम्हें मारने को मैं जाऊंगा। कोई हमको नहीं मारेगा, हमको नहीं पीटेगा। जिसके तुम यहां जन्म लोगे वो मार दे देगा हमें, तुम्हें, और तुम मर जाओगे, तुम भगोगे। बेटे नहीं भागेंगे। तुम ही तो कहते हैं जिस योनि में जीव जाता उसी योनि में प्यारी हो जाती है, तो जीव बचता है, तो तुम बचोगे नहीं। पिताजी ये कैसे हो गया, ये तो बताओ। तुमने इतना धर्म अपना जीवन में लगा दिया, ये कैसे हो गया? ये कौन सोचेगा कि आप इस गति में जाओगे? सब सोचेंगे कि तुम स्वर्ग गति में जाओगे, देव बनोगे। सेठ जी कहते हैं, बेटे मैंने धर्म का दिखावा किया है, मैंने धर्म का दिखावा किया है, कुछ नहीं किया। उस धर्म के दिखावा में ये हमें जय योनि मिल रही है। तुम ही सबके उत्तर देते हो और तुमको जय योनि मिल रही है। हाँ, क्या करूं? पिताजी तुमको कहना नहीं था, ये बात नहीं कहनी थी। क्या सोचूंगा मैं क्या सोचूंगा कि मेरा पिता इस योनि में गया भिष्टा खा रहा है। पिताजी तुमने तो कमाल कर दिया जीवन का। बेटे समय किसी को नहीं छोड़ता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है।